आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी से। बिहार एक वक्त में भारत का सबसे प्रगतिशील विकासशील राज्य था, जहां कृषि और उद्योग में संतुलन था। पटना यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। लेकिन आज यही राज्य गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली और औद्योगिक पिछड़ेपन की गिरफ्त में है। लोग रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर महानगरों के स्लम में जीने पर मजबूर हैं। इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आजादी के बाद बिहार हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के मुकाबले तेजी से तरक्की कर रहा था और तरक्की की दर 4% थी। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से दूसरे राज्यों से बिहार ऊंचे पायदान पर था। कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकारें विकास के वादे के साथ हमेशा सत्ता में आई, लेकिन परिणाम ये निकला कि आज बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में गरीबी की दर सबसे ऊंची है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और बेरोजगारी दर भी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। जहां दूसरे राज्य उद्योग और तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार में उद्योग की कमी ने करोड़ों लोगों को प्रवासी मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के शासन ने दशकों से बिहार को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है। इन्होंने बिहार की कुर्सी पर बैठकर राज तो खूब किया, लेकिन जनता की कोई भी उम्मीद पूरी नहीं की। जनता की जरा भी चिंता नहीं की और ना ही अपने किसी किए हुए वादे पर खरे उतरे। उनकी जाति और धर्म की राजनीति ने विकास की राजनीति को दरकिनार कर दिया। ये तमाम पार्टियां जानबूझकर बिहार को पिछड़ा राज्य बनाए रखना चाहती हैं, लोगों को अशिक्षित रखना चाहती हैं, ताकि जाति और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकी जा सके। उन्होंने 50 साल से बिहार में एक अंधकार पैदा करके रखा हुआ है। अब इसी ठहरे हुए राजनीतिक माहौल में जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने प्रवेश किया है और एक हलचल सी मचा दी है। सभी जानते हैं और प्रशांत किशोर जी का लोहा भी मानते हैं कि ये एक कामयाब रणनीतिकार हैं। उन्होंने देश के कई अहम चुनावों में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अब वो बिहार के बदलाव के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब उनका सिर्फ एक ही मिशन है, जनसुराज नाम की ऐसी पार्टी बनाना जिसको खुद जनता लीड करे। वो उसी प्रयास में है कि समाज के हर तबके से अच्छे लोगों को चुन चुन कर निकाला जाए और उन्हें जनसुराज की कमान थमाई जाए। अब तक जो भी पार्टियां बनी वो किसी एक व्यक्ति और फिर उसके बाद एक परिवार की पार्टी ही बनकर रह गई और परिवारवाद को खूब बढ़ावा मिला है। मगर अब बिहार की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। जनसुराज नाम ही है जनता का सुंदर राज। अब 2025 में तमाम पार्टियों का सीधा मुकाबला जनता से होगा। जनसुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव और गली मोहल्लों की पदयात्रा की है, जनता से सीधे संवाद किया है और उनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर किया है। इन्होंने शिक्षा, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर भी बात की है। अहम बात यह है कि उनकी बात सीधे आम जनता के मन तक पहुंच रही है। श्री प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि बिहार की जनता अब तक राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर रही है। जनता को अगर इन तमाम समस्याओं से मुक्ति हासिल करनी है तो उनको आगे बढ़कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी ही होगी। ऐसी व्यवस्था जो जात और धर्म से परे हो और विकास पर केंद्रित हो। प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा और उनके जरिए उठाए गए मुद्दे तमाम राजनीतिक
राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती बन चुका है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी है। आरजेडी के लीडर तो यात्रा पर निकल भी चुके हैं, उनको जनता की अब याद भी आई है, ताकि किसी तरह प्रशांत किशोर जी के असर को कम किया जा सके। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि प्रशांत किशोर का अभियान उनकी पकड़ जनता पर से कमजोर कर चुका है। बात यह है कि प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो आम जनता के दिलों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक तरह से वो जनता के जख्मों को चिन्हित करके उस पर मरहम रखने की बात कर रहे हैं। रोजगार, पलायन, शिक्षा, भ्रष्टाचार ऐसी समस्याएं हैं जिससे हर आम आदमी पीड़ित है और ये मसाइल अब इतना विकराल रूप ले चुके हैं कि उन्हें जन आंदोलन में बदलते देरी नहीं लगेगी। बिहार अब बदलाव के दहाने पर खड़ा है और जनसुराज इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा हलचल मचने वाली है। 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान एक दल में तब्दील होने वाला है। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान कर दिया है कि वो तमाम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। जनसुराज बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है और इंशाअल्लाह जनसुराज आएगा तो बिहार अपना पुराना गौरव फिर से प्राप्त कर पाएगा। आप लोगों में से जो भी बिहार को अगरनी राज देखना चाहते हैं और इस बदहाली और पिछड़ेपन से निकालना चाहते हैं तो वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। आइए हम सब हाथ से हाथ मिलाकर बिहार को बदलने की कोशिश करते हैं। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।